तो रैली आयोजित की जा रही है दिल्ली के अंदर। ये 14 तारीख को जो राहुल गांधी द्वारा और श्री खड़गे जी द्वारा जो रामलीला ग्राउंड के अंदर रैली की जा रही है, उसमें मुख्य रूप से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है, जिसमें मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये राहुल गांधी जी ने जो विषय उठाया वो वास्तव में सही है, सत्य है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो प्रजातंत्र का किस तरह से हनन हो रहा है, इसमें मुख्य रूप से मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जहाँ भी देखो वहाँ पर इनके पूर्व अनुमान बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमारा पूर्व अनुमान है, हम इतने से यहाँ जीतेंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि इनकी पहले से ही इस मशीनों के अंदर जो साठगांठ है वो वास्तव में एक लोकतंत्र पर कुठाराघात है। जैसे कि पूरे भारत में बीजेपी ने जो शासन किया है वो वोट चोरी का, वास्तविकता ये है कि वो वोट चोरी का एक आधार बनाकर ही किया है। और हरियाणा के अंदर तो स्पष्ट नजर आ रहा था कि सब मीडिया भी ये कह रही थी कि 70 पार, आम आदमी भी ये कह रहा था कि बार निश्चित रूप से बदलाव है। लेकिन फिर भी हरियाणा के अंदर ऐसे हालात इन्होंने वोटों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से जो किए, बिल्कुल मैं कहता हूं कि ये सत्य साबित हो रहा है। और जो हमारा मैं कहूं कि चुनाव आयोग है वो भी वास्तव में स्पष्ट रूप से सरकार के साथ चल रहा है। लेकिन ये संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह कुठाराघात होते रहे और संवैधानिक संस्थाएं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएंगी तो मैं कहता हूं कि भविष्य में लोकतंत्र, प्रजातंत्र खतरे में है। क्या कारण है जो आज बैठक बुला रही है और क्या इसमें आगे की रणनीति क्या है? आने वाली 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से एक महारैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। उसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी वीके हरिप्रसाद जी, हमारे सीएलपी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और सभी नेता उसमें शिरकत करेंगे। उस रैली के लिए डॉक्टर मामराज स्वामी जी को हमारा जिला भिवानी का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो आज इस मीटिंग का उद्देश्य आने वाली 14 तारीख को हजारों की संख्या में जिला कांग्रेस कमेटी भिवानी शहरी की तरफ से हमारे सभी साथी एक जबरदस्त काफिला लेकर वहां पहुंचे। उसकी व्यवस्था के लिए, उसके लिए आज हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी साथियों को नोट करा गया है कि भाई किसको गाड़ी अवेलेबल करानी है, किसके पास पर्सनल है। तो इसके लिए आज हमने इस मीटिंग का आयोजन किया है। तो बात करें कितनी संख्या में लोग भिवानी से वहां पहुंचने के अपना जो भूमिका दर्ज करेंगे वहां पहुंचने? हमारा वैसे तो भिवानी में मेरा 2000 का टारगेट दिया गया है। 2000 आदमी हमने यहाँ से लेके जाने हैं। तो आज की इस मीटिंग को देखते हुए और साथियों का जो जोश आज इस मीटिंग में हमने देखा, हमें लगता है कि 2000 से क्रॉस होके हमारे आदमी दिल्ली रैली में कांग्रेस के वर्कर यहाँ से पहुंचेंगे। देखिए, वोट चोरी इतना अहम मुद्दा है कि हरियाणा में वोट चोरी हुई और सरकार चोरी हुई। आप सभी मीडिया के साथियों ने यह दिखाया कि हरियाणा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो सरकार पूरी की पूरी चुरा ली गई और बीजेपी ने वोट चोरी से इस जनता को धोखा देने का काम किया है। इसके लिए आज पूरे देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये आवाज पूरे देश में कोने कोने तक जा रही है कि भाई ये वोट चोरी जो बीजेपी कर रही है, अब जैसे बिहार चुनाव में भी कर दिया इन्होंने, ये वोट चोरी हम होने नहीं देंगे। इस रैली के बाद हमारे सभी कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे और इस वोट चोरी के खिलाफ अभियान तेज करेंगे। और क्या कदम द्वारा बीएलओ स्तर पर, बूथ लेवल पर हमारे साथियों को नियुक्त कर दिया गया है जो नजर रखेंगे कि कैसे ये वोटों में हेराफेरी करते हैं। और उसके अलावा भी जनता के बीच में हम लोग
पहले भी जाते रहे हैं, और अब राहुल गांधी जी जो ये रैली 14 तारीख को कर रहे हैं, अब वहां से वो क्या नए दिशा निर्देश देंगे, उसके बाद वैसे ही कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गली गली घर घर जाकर जनता को जागरूक करने का काम। बात करें दिल्ली में जो रैली आयोजित होगी उसमें लगभग कितनी जनसंख्या पहुंचने की उम्मीद है, कितनी जो आम भूमिका आपने देखिए, वो रैली जो है वो पूरे देश की रैली है, लेकिन क्योंकि दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, तो हरियाणा की भूमिका इसमें हमेशा अव्वल रही है। तो राहुल गांधी जी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी को बुलाकर स्पेशल उनकी ड्यूटी लगाई कि भाई हरियाणा हमेशा दिल्ली में होने वाली रैली को सफल बनाती है, तो आपकी जिम्मेवारी बड़ी है, इसलिए हरियाणा के सभी हमारे कांग्रेस के नेताओं की बड़ी जिम्मेवारी है। और आप देखोगे तो वहां 60-40 का रेशो होगा, 40 में पूरा देश होगा और 60% में अकेला हरियाणा वहां दिखने का काम करेगा। भाजपा कहती ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत शातिर हैं, वो जानबूझ के ये बातें करें, वो फिर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि भाई आपकी चोरी पकड़ी गई है। अरे भाई, अगर आप ये बात कहते हो कि राहुल जी गलत कह रहे हैं, तो राहुल जी को खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको करो ना अंदर। मैं कह रहा हूं बीजेपी ने वोट चोरी करी है, आप मेरे पर मुकदमा दर्ज करो और मुझे अंदर कर दो जेल में। ये मेरे साथी, सैकड़ों हजारों साथी कांग्रेस के जो कह रहे हैं, आप करो ना हमें जेल में बंद। हम तो मीडिया के सामने कह रहे हैं, मत खबरें में थोड़ी कह रहे हैं, हम मीडिया के सामने आप साथियों के सामने ये कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी हुई है और हरियाणा में पूरी की पूरी सरकार चुरा ली गई है। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, राहुल जी ने भी पूछा, दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी पूछा, नायब सैनी जी बताए कि उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सारी व्यवस्थाएं कर ली है, हम सरकार बना रही। भाई वो व्यवस्थाएं क्या थी हमें बता दो। आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस दिन वोटिंग पूरी हुई तो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया 61 पॉइंट कुछ कि भाई इतनी वोटिंग परसेंटेज हुई है। अगले दिन वो बढ़ाकर कर दी गई 63 पॉइंट कुछ, उससे अगले दिन बढ़ाकर वो कर दी गई 65 पॉइंट कुछ, और जिस दिन वोटों की काउंटिंग होनी थी उस दिन रात को 67 पॉइंट कुछ परसेंटेज। अरे जब वोट डब्बे में पड़ लिए, वोटिंग मशीन में जा लिए, तो फिर भी वोटिंग चालू थी क्या? वो क्या था? आप लोग, मैं आपके माध्यम से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप ये बातें जनता के सामने तक पहुंचाए और चुनाव आयोग ये बताए कि भाई जब वोटिंग पूरी होगी, रात को आपने आंकड़ा जारी कर दिया 61 पॉइंट कुछ का, तो जिस दिन काउंटिंग होनी थी उससे पहली रात 67 पॉइंट वोटिंग कहां से चलेगी? क्या बंद मशीन ने अपने आप वोट डाल दी थी क्या? तो ये बातें हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं और आगे भी लेके जाएंगे और इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और ये चोरी नहीं होने देंगे।